रघुनाथाय नाथाय श्री श्रीकाय संत बड़े परमार्थी भेष धरे अवधूत कृष्ण नाम को गोला फेंके भाग जाए सब भूत। रामचंद्र भगवान की परम पूज्य अनंत श्री भूषण श्री गीता जी महाराज की भागेश्वर धाम की सन्यासी बाबा की दादा गुरुजी महाराज की संपूर्ण भागेश्वर धाम परिवार हम सब भाग्यशाली हैं। एक तरफ श्री बागेश्वर बालाजी के दर्शन हो गए, परमहंस तपोनिष्ठ महात्मा परम पूज्य श्री सन्यासी बाबा के दर्शन हो गए। दूसरी तरफ हम सब एक ऐसी विभूति के मुखार रूप से गीता में हनुमान में गीता इस पर प्रवचन श्रवण कर रहे हैं, जो वर्तमान में पूरा भारत नहीं पूरा विश्व महाभारत जैसे समय में फंसा है, द्वंद्व में है, विवाद में है। इस विवाद से पूरी दुनिया को निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से जो वचन निकले हैं गीता, वही एक ऐसा उपाय है जो महाभारत के इस द्वंद्व से हम सबको बांध देता है। ऐसे ब्रह्म श्री गीता में श्री महाराज जी जिन्होंने अपने संकल्प में कहा जियो गीता पढ़ो गीता पढ़ो भारत। गीता में जियो, गीता में जीने का मतलब महाराज जी की जो वाणी है उसका सीधा से सिद्धांत है प्रैक्टिकल लाइफ। दूसरी बात, अभी आने वाले समय में दिसंबर के महीने में एक तारीख है 11, कौन सी? जोर से तो बोलो। आपको बताएं महाराज जी 11 तारीख को क्या करने वाले? 11 तारीख को 11 बजे एक साथ गीता पाठ 1 मिनट। 11 तारीख को 11 बजे एक साथ गीता पाठ 1 मिनट। कुछ महाराज जी के द्वारा श्री गीता जी का लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा, गीता जी की वाणी को जन जन तक पहुंचाया जा रहा। हम भारतीय सनातनी हिंदुओं से प्रार्थना करेंगे अपने बच्चों को विधर्मियों के तर्क और कुतर्क से बचाना है। बेटा और बेटी का ब्रेन वॉश ना हो जाए, कन्वर्जन ना कर ले, कन्वर्टेड ना हो जाए, धर्मांतरण ना कर ले, उसके लिए एक ही सर्वोत्तम उपाय है, बेटा और बेटी की स्कूली बैग में गीता पाठ को डालो, तुम्हारा बच्चा कभी धर्मांतरण नहीं कर सकता। बेटियों को लव जिहाद के चक्कर से बचाने के लिए मात्र एक ग्रंथ है जिसका नाम गीता है, क्योंकि केवल गीता में भगवान कृष्ण ने कहा सधर्मे धर्म श्रेया परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना ठीक है, दूसरे मजहब के बारे में विचार करने से। पुराना मायने में बात बोले तो महाराज जी ने बोली थी, हम फिर से बोल रहे थे, तुम्हें समझ में आए और जितने भी है ना खाली बुलाए वाले। एक जने कहते हैं मैसेंजर ऑफ गॉड, एक मजहब के लोग कहते हैं कि हमारा जो भगवान है वो कहता है कि हम परमात्मा के संदेशवाहक। एक दूसरा मजहब है वो कहता है सन ऑफ गॉड। मतलब एक दूसरा मजहब ये कहता है कि हमारे जो भगवान हैं वो भगवान के बेटा है। सनातन महान क्यों है? सनातन महान इसलिए है केवल एक हमारे भगवान कृष्ण महाभारत के युद्ध में खड़े होकर कहते मैं ही भगवान हूँ। एक कहते हैं मैं भगवान का बेटा हूँ, दूसरा कहते हैं भगवान का संदेश वाहक हूँ।
लेकिन हमारे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मैं ही भगवान हूँ। मतलब कोई अपना बेटा है, कोई अपना जो है दादिया है, अपने वाले ठाकुर जी ही बाप है। इसलिए लव जिहाद से बच्चों को, बेटियों को बचाने के लिए 11 दिसंबर 11 बजे एक साथ गीता पाठ 1 मिनट पूज्य महाराज जी का ऐसा आदेश है। हम सबको इस संक्रांति को आगे बढ़ाएंगे। कल भी हम सब ने गीता में हनुमान में गीता महाराज जी के बच्चों को सुना, अद्भुत कमाल की चर्चा कराई। कमाल मतलब कबीर के कमाल की, और कथा भी कमाल की। और कल हमने आप लोगों को उल्लू बना दिया था कि हम आपको दरबार लगाएंगे, लेकिन आपको लगाया था बच्चन के बहुत पक्के। ये नहीं कहा था कितने मुझे लगाएंगे, आज उल्लू नहीं लगाएंगे। कथा होने की ठीक बात यही दरबार लगाएंगे। क्योंकि कल हम फिर पत्रकार वार्ता, मंडलों की बैठक, प्रशासन की बैठक सुबह तक जगते रहे उल्लुओं जैसे। 2 दिन मात्र बचे हैं, क्रांति बड़ी है, संकल्प बड़ा है। 21 तारीख से 29 तारीख तक इस देश में सबसे बड़ा जहर है जात पात। और 14वीं शताब्दी में परम पूज्य श्री रामानंदाचार्य भगवान ने इसी क्रांति को उठाया था। जिस समय कबीरदास जी थे, संत रैदास जी थे, संत सेन महाराज जी थे, तब परम पूज्य श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कबीरदास जी को, रैदास जी को वैष्णव दीक्षा दे करके जात पात के जहर को मिटा करके हम सब हिंदू एक हैं, ये नारा दिया। उस वक्त भी लोग बदल रहे थे। रैदास परंपरा को मानने वाले कह रहे थे हमारे देश में नहीं है, और बाकी को मानते ही नहीं। कबीर परंपरा को मानने वाले अपनी जिंदगी जी रहे थे। परंतु उस वक्त परम पूज्य श्री रामानंदाचार्य भगवान ने कबीरदास जी और रैदास जी को दीक्षा देकर के कहा नहीं, हम सब हिंदू एक हैं। कल हमसे एक पत्रकार ने पूछा बाबा जी आप कहते हो हम सब हिंदू एक हैं, तो क्या मंदिरों में आप दलितों को भी पूजा करने दोगे? पर हमने जवाब बहुत उल्टा दिया। हमने कहा हम तैयार हैं, हमारी नजर में सब हिंदू हैं। कोई भी बिरादरी का व्यक्ति, जाति का व्यक्ति वैष्णव परंपरा का पालन करना शुरू कर दे, मांस मदिरा का परित्याग कर दे और रामायण और गीता के खिलाफ बोलने वालों की ठगरी डालना प्रारंभ कर दे, वो हमें सारे संविधान पर स्वीकार है, चाहे वो कोई भी हो। क्योंकि हमारी नजर में तो हम सब हिंदू, इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। तो हम सबको अच्छा पहले कह देते हैं हम लोग भाई हो। हमने बोला नहीं है महाराज जी बैठे नहीं तो अभी आपा तो जाएगी, तो वो कह रहे हम सब भाई भाई। अच्छा वो भी इतने खतरनाक महाराज जी, घर वाले वो लोग आगे फिर नाम बदलता, सोहेल का नाम कर देते और प्रवेश करते थे और बेटियों को शिकार बनाते थे। हमने एक दिन कह दिया मियाँ, बोले जी हमने कहा भाईचारा भाई को चला रहे, बहनचारा भी तो चलाओ। तो नाराज लौट के नहीं आए हमारे पास। वही हम तुमसे कहना चाहते थे और हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम लोगों को जातियों में नहीं बनना है, हिंदू एकता करनी है। यही महाराज जी के गीता का भी उद्देश्य। गीता साधारण ग्रंथ थोड़ी है। गीता सुगीता कर्तव्या तुमने शास्त्र विस्तरे यहाँ स्वयं पद्मनाभस्य। ये भगवान एकमात्र ग्रंथ ऐसा है जिसे भगवान ने खुद कहा। बाकी तो किसी न किसी ने कहा, वेदव्यास जी ने, तुलसीदास जी ने, लेकिन एक ग्रंथ ऐसा है जिसे भगवान ने स्वयं कहा, उसका नाम है। तो वही कथा आज हो रही है गीता में हनुमान, हनुमान में गीता। आज बहुत पूजन हमारा पूरा परिवार श्री कृष्ण कृपा परिवार के हरियाणा से, ऑस्ट्रेलिया से
पूरा परिवार आए हैं। हम आप सबका भी खूब स्वागत करते हैं। उमिया धाम का भी पूरा परिवार आया हुआ है गुजरात के अहमदाबाद से, वहाँ भी आयोजन के लिए आए। पंडित श्री धुरी वाले महाराज जी, हमारे आप सबको बिना देरी के मुस्कुराओ, हंसो, और गीता को सुनो, क्योंकि प्रसन्नता के साथ जो कथा सुनते हैं उनको ध्यान ज्यादा रहता है। इसलिए बहुत मुस्कुराओ। महाराज जी कथा प्रारंभ करेंगे, बहुत देर हो गई है इसलिए लेट नहीं करना है। हम सब महाराज जी की कथा हंसोगे कैसे? एक बार बताएंगे तो मैं करके बता, ऐसे ही हिंदू चाहिए। एक आदमी बोला हिंदू राष्ट्र कैसे बनना होगा? सुनो अंतिम आज हम सुबह से सुना है। एक चूहा, बागेश्वर धाम का चूहा, हरियाणा में, वहां एक हाथी का बच्चा मिला। चूहे ने कहा और मैं कितने साल के हो गए? हाथी के बच्चे ने कहा ज्यादा नहीं, 2-2.5 साल की है। अब हाथी का बच्चा 2-2.5 साल का भी हो तो छोटा थोड़ी हो। तो हाथी के बच्चे ने कहा तुम बताओ कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? दोनों हाथ पीछे करके चूहा बोला वैसे हम भी इतने ही साल के हैं, पर क्या बताएं बचपन से बीमार है, इसीलिए हाइट नहीं बढ़ पाई। अंगूर के बारे में सुना तुमने? अंगूर कौन कौन खाता? हाथ नीचे कर। जो अंगूर गुच्छा में रहता है वो महंगा बिकता है, जो टूट जाता है वो सस्ता बिकता है। हिंदू गुच्छे में रहेगा महंगा रहेगा, टूट जाएगा सस्ता बिकेगा, यही ध्यान रखना। जय श्री राम। नमो नमस्ते नमो नमस्ते नमस्ते श्री गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदाय सर्वमंगलमंगलाय सर्वानंददाय कृष्ण। भारत को सोने की चिड़िया नहीं भगवत शेर माना है, तो श्री बागेश्वर धाम में पूज्य सन्यासी बाबा महाराज की कृपा से हमारे देवेंद्र कृष्ण शास्त्री जी एक सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्रॉपर शेर के रूप में श्री बागेश्वर सरकार के करते हैं। बहुत बहुत कृपा है। आज आने वाला हमारे कल गीता जिनके द्वारा गीता माता का पावन संदेश उपदेश भारत विश्व में प्रसार हो रहा है। पिछले 25-30 वर्षों से माता की मेहनत जो बहुत बड़े मूल्य हुई है, आज इसको समाचार में आ रही है।
और पूज्य महर्षि गीता विश्वविद्यालय की हमारी भारतीय सनातन संस्कृति के महापुरुषों में वर्तमान समय में परम पूज्य हैं, गौरव हैं। मंचों पर बड़े बड़े कुलवादी के कर्मों पर पूज्य गीता विश्वविद्यालय के विद्या भोजन का लाभ समग्र हिंदू के नाम से प्राप्त होता है। प्रदेश भर में पूरे वाले का कल वैसे पूरे वाले ने कहा था कि साक्षात बालाजी ने ही कृपा करके बुलाया है। तो मैं तो सुबह वाले कह रहा था कि कृष्ण कृपा और हनुमत कृपा का जहाँ मेल हुआ है और परिणाम बहुत सोचते हुए जब पांडवों में जब बहुत बड़ा संकट था, पांडव लाल होकर लोग भटक रहे थे, तो उस समय पांडवों ने प्रभु को कहा कि हमारे संकट का दूर होंगे। तो प्रभु ने कहा संकट मोचन हनुमान का सदन करो, सब पर राम लक्ष्मी राजा उनके बाद सकल कुल साथ। जब रघुनाथ था तो हनुमान जी के पास से कार्यों की सिद्धि हुई थी, तो उसी समय हनुमान जी के पास कार्यों को बल प्राप्त हुआ है, शीतल प्राप्त हुआ है। आप उसका महाराज जी की शक्ति करेंगे तो वर्तमान समय में हनुमंत राजा की कृपा करने की बहुत बड़ी